हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे जो क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर है, अध्याय 6 है, मूल निवासियों का विस्थापन। इसका आज हम लोग MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। तो समय को व्यस्त न करते हुए सीधा डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि अबोरिजिन बच्चों को जबरन किस में भेजा गया। ए है स्कूल में, बी है चर्च में, सी है ईसाई अनाथालय में, डी है यूरोपीय परिवारों द्वारा गोद लेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपीय परिवारों द्वारा गोद लेना। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कथन सही है। ए है मूल निवासियों यूरोपीय सभ्यता से अधिक उन्नत थे, बी है मूल निवासियों की कोई संस्कृति नहीं थी, सी है मूल निवासियों की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं थी, डी है वे सभ्यता से दूर थे। तो कौन होगा दूसरा का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल निवासियों की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं थी। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सी जनजाति अमेरिका की मूल निवासी थी। ए है माओरी, बी है इंकास, सी है चेन, डी है अबोरिजिन। तो कौन हो जाएगा? तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टोलन जनरेशन किस देश से संबंधित है। ए है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है न्यूजीलैंड। किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल निवासियों की संस्कृति की रक्षा किस माध्यम से संभव है। ए है धार्मिक परिवर्तन, बी है भाषा परंपरा और रीति रिवाजों के संरक्षण से, सी है सरकारी उपेक्षा से, डी है विकास कार्य रोकने से। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा होगा? ऑप्शन बी, भाषा परंपरा और रीति रिवाजों के संरक्षण से। छः नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है निम्न में से कौन सा मूल निवासियों से जुड़ा संघर्ष था। ए है बॉस्टन टी पार्टी, बी है ब्रिटिश फ्रेंच युद्ध, सी है रेड क्लाउड्स वार, डी है बोअर युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का है ऑप्शन सी, रेड क्लाउड्स वार। और 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यूरोपियन उपनिवेशवाद का मूल निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। ए है विस्थापन और जनसंहार, सी है संस्कृति का संरक्षण, बी है संरक्षित संस्कृति का संरक्षण, सी है आर्थिक विकास, डी है राजनीतिक अधिकारों की वृद्धि। तो 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्थापन और जनसंहार। ठीक है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मूल निवासी शब्द किसे दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। ए है
नए उपनिवेशों में बसने वाले लोग, बी है प्रवासी श्रमिक, सी है प्राचीन समय से किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, डी है सैन्य शासक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का। थोड़ा डिजिटल बोर्ड पढ़ाने में ज़्यादा कभी हो जाता है। तो 8 का ऑप्शन होगा सी, प्राचीन समय से किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि रेड इंडियनों की प्रमुख जीविका क्या थी। ए है औद्योगिक उत्पादन, बी है शिकार और कृषि, सी है व्यापार, डी है धार्मिक कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी, शिकार और कृषि। जो रेड इंडियनों की प्रमुख जीविका थी वो क्या थी, शिकार और कृषि थी दोस्तों। दस नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है अधिकांश मूल निवासियों की किस प्रकार के जीवन शैली अपनाते थे। ए है औद्योगिक, बी है घुमंतु, सी है शिकार और संग्रहण पर आधारित, डी है आधुनिक कृषि। तो 10 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा होगा, ऑप्शन सी, शिकार और संग्रहण पर आधारित, ऑप्शन सी। अब देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मूल निवासी शब्द का अर्थ है। ए है जो दूसरे देश से आए हो, बी है जो किसी स्थान के मूल निवासी हो, सी है जो शासक वर्ग हो, डी है जो व्यापारी हो। तो कौन होगा 11 का ऑप्शन बी, जो किसी स्थान के मूल निवासी हो। बारह कह रहा है यूरोपियनों ने मूल निवासियों को क्या विस्थापित किया। ए है खेती के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु, बी है शिक्षा देने के लिए, सी है व्यापार बढ़ाने के लिए, डी है धर्म प्रचार के लिए। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेती के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मूल निवासी किस प्रकार की जीवन शैली अपनाए हुए थे। ए है कृषि आधारित, बी है खाना बदोश व शिकारी, सी है औद्योगिक, डी है व्यापारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाना बदोश व शिकारी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन कहलाते हैं। ए है रेड इंडियंस, बी है एबोरिजिन्स, सी है मैसाई, डी है हंटोट। तो कौन होगा 14 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एबोरिजिन्स। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है अमेरिका के मूल निवासी किस नाम से जाने जाते हैं। ए है रेड इंडियंस, बी है एस्किमो, सी है माया, डी है इनका। तो अमेरिका के जो मूल निवासी है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड इंडियंस। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है न्यूजीलैंड के मूल निवासी कहलाते हैं। ए है एबोरिजिन्स, बी है रेड इंडियंस, सी है माओरी, डी है इनका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 के सी, माओरी। ये सब याद करने लायक क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों।
17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस महाद्वीप में यूरोपियनों ने अधिकतम भूमि पर कब्जा किया। ए है अफ्रीका, बी है एशिया, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है अमेरिका। तो 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय उपनिवेशवाद का मूल उद्देश्य क्या था। ए है मानवता की सेवा, बी है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, सी है धर्म प्रचार, डी है शिक्षा का प्रसार। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 मूल निवासियों को विस्थापित कर किस वर्ग को लाभ हुआ। ए है कृषक वर्ग, बी है यूरोपीय उपनिवेशक, सी है सैनिक, डी है स्थानीय शासक। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपीय उपनिवेशक। और 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है देखिए ट्रांसपोर्टेशन नीति किससे जुड़ी थी। ए है शिक्षा से, बी है अपराधियों को दंड स्वरूप दूसरे देश भेजना, सी है व्यापार विस्तार, डी है शांति विस्थापन। तो किससे जुड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपराधियों को दंड स्वरूप दूसरे देश भेजना। इक्कीस नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया को कैदी द्वीप क्यों कहा जाता है। ये है वहाँ अपराधियों को भेजा जाता है, बी है वह निर्जन था, सी कह रहा है वहाँ युद्ध होता था, डी वहाँ कोई खेती नहीं होती थी। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहाँ अपराधियों को भेजा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद कर लीजिए और परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस सदी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यूरोपीय बसावट शुरू हुई। ए है 15वीं सदी में, बी है 16वीं सदी में, सी है 18वीं सदी में, डी है 19वीं सदी में। तो 22 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी, 18वीं सदी में। ठीक है दोस्तों ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कहीं गलती हो जा रहा होगा तो। 23 वैसे तो गलती होना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है 23 नंबर यूरोपियनों द्वारा लाए गए रोगों से कौन प्रभावित हुए। ए है सैनिक, बी है व्यापारी, सी है मूल निवासी, डी है किसान। कौन प्रभावित हुए। 23 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मूल निवासी। चौबीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूल निवासियों की जनसंख्या में कमी का मुख्य कारण क्या था। ए है पलायन, बी है रोग व युद्ध, सी है शिक्षा, डी है विकास। तो कौन होगा। 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी, रोग और युद्ध। पच्चीस नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कौन सा देश सफ़ेद उपनिवेश कहलाता है। व्हाइट सेटलर कॉलोनी। ए है भारत, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है चीन, डी है जापान। तो 25 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। छब्बीस नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रेड इंडियंस का संबंध है। ए है उत्तरी अमेरिका से, बी है दक्षिणी अमेरिका से, सी है अफ्रीका से, डी है एशिया से।
तो जो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका से। सत्ताईस नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है माओरी लोग किस देश के मूल निवासी हैं? ए है अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड, डी है कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। जो माओरी जो मूल निवासी है वो न्यूजीलैंड के हैं। अट्ठाईस नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मूल निवासी अधिकार आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? ए है राजनीतिक सत्ता के लिए, बी है भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए, सी है धार्मिक सुधार के लिए, डी है शिक्षा के प्रसार के लिए। तो 28 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि व संस्कृति की रक्षा के लिए। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय उपनिवेशीकरण का परिणाम क्या हुआ? ए है मूल निवासियों का विकास, बी है मूल निवासियों का विस्थापन, सी है संस्कृति का प्रसार, डी है धर्म सुधार। तो 29 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, मूल निवासियों का विस्थापन। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कह रहा है कि मूल निवासियों की संस्कृति किस पर आधारित थी? ए है मशीनों पर, बी है प्रकृति पर, सी है व्यापार पर, डी है उद्योग पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलो बता ही देते हैं, वैसे आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकृति पर। तो ये था हमारा लास्ट सवाल। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और नवरात्र में थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।